लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह ने जीत दर्ज की है। करीब 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। इस वक्त मेरे साथ है स्वाति जी। सबसे पहले तो जीत की बधाई। कैसे देखती हैं, बड़ा प्रचंड बहुमत यूपी में मिला है और बड़ी संख्या में महिला विधायक भी चुनी गई हैं, तो इस बार सरकार का जब गठन होगा तो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि जब टिकट वितरण हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। और आगे भी पार्टी महिलाओं के लिए अच्छा ही सोचेगी, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को प्रमोट करती है, तो बिल्कुल अच्छा होगा उनके लिए। 11 तारीख को नतीजे आए और करीब एक हफ्ता हो गया है, मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आप मानती है कि गलत संदेश जा रहा है? जल्द फैसला होना चाहिए। अब सूबे की जनता चाहती है कि उससे मालूम हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा यूपी का। देखिए, गलत मैसेज नहीं जा रहा है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से जनता ने जो सहयोग दिया है, जो विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में, तो ज़रूरी है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो ऐसे बने जिससे प्रदेश का एक एक व्यक्ति उनसे संतुष्ट रहे, खुश रहे। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। मसलन अगर बात करें गोवा और मणिपुर में, जहां पूर्ण बहुमत नहीं था, वहां सरकारें बन गईं, मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आ गए। इतना प्रचंड बहुमत के बाद, चूँकि चुनाव में अगर चेहरा नहीं दिया एक भ्रम रहता है, लेकिन फिर भी जनता ने बीजेपी पर यकीन किया, तो अब कहीं ना कहीं एक सस्पेंस खत्म होने का ये वक्त है। देखिए, जितने विधायक चुनकर गए हैं वो भी बैठेंगे, बैठक होगी, उनके साथ भी डिस्कशन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी सबको इन्वॉल्व करके सबके जो इच्छा है वो जानकर और तब ये डिसीज़न लेगी। और चूँकि जब कहते हैं परिवार बड़ा होता है तो समेट कर चलने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छे से वो परिवार चलता है तो वही होगा, देखिएगा। स्वाति जी, 325 सीटें बीजेपी गठबंधन को बहुत बड़ा एक बहुमत जनता ने दिया है। उस हिसाब से आप मानते हैं कि एक चुनौती भी बड़ी होगी, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत मिलता है तो जनता की उम्मीदें भी प्रचंड ही होती हैं? देखिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि चुनौती बड़ी होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो हमारी केंद्र सरकार में जिस तरीके से जो कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसी तरीके से उसी चीज़ों को फॉलो करके उत्तर प्रदेश में भी होगा। और मेरा अपना ये मानना भी है कि जो मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वही देखकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और बिल्कुल वही चीज़ें होंगी, वैसे ही काम करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी। 2007 में बीएसपी को पूरा बहुमत मिला, 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई और अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। पिछले 10 सालों में अगर सरकारों के कामकाज को देखें, दोनों सरकारों के, तो आप मानते हैं कि अब क्या सबसे बड़ा मुद्दा है या जिस पर पहले फोकस करना चाहिए बीजेपी की सरकार को? देखिए, जिस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए था बीजेपी ने फोकस कर दिया। मैं बात कर रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तुरंत ही गायत्री प्रजापति अरेस्ट हो गए। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए, और इतना बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लगा, गायत्री प्रजापति के ऊपर जो चार्जेस थे उनके ऊपर, उसके बावजूद भी गायत्री प्रजापति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। तो कहीं ना कहीं वो सरकार किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रही थी ये जनता भी समझ रही थी। और हमारी सरकार, जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। जनता देख सकती है कि तुरंत गायत्री प्रजापति अरेस्ट हो गए, और ये कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी जो लोग, जिन लोगों ने गलत किया है महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ गलत किया है, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर अपने आरोप को दोहराया है और वो कह रही हैं कि बीजेपी की जो जीत मिली है बीजेपी को, वो ईवीएम की वजह से मिली है। ईवीएम में साजिश के तहत गड़बड़ी की गई है, इसलिए इतनी सीटें मिली हैं। देखिए, मायावती जी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं वो बौखलाई हुई हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि वो चुनाव आयोग पे ही सवाल खड़े कर रही हैं। तो वो खैर वो ऐसी महिला हैं जो कानून अपने हाथ में लेकर के और सारा काम करती हैं, तो यहाँ पर भी वो वही काम कर रही हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रही हैं। मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो जिस स्टेटस पे हैं, जिस तरीके से वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं तो बड़े दुख की बात है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो 19 विधायक आपके बने, फिर वो भी नहीं बनते, आप उसमें भी सिमट जाती। जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, और कहीं ना कहीं ये जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग दिया, जो समर्थन दिया, उस पर भी ये सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि बहन जी इतनी परेशान है, बहन जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जनता इस तरीके से उनको जवाब देगी, और बहन जी वही सब देखकर वो समझ गई हैं कि अब वो शायद जिस तरीके से गिरी हैं वो उठ नहीं पाएंगी, अब वो दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा कि उठकर खड़ी हों, इसलिए वो इतने परेशान हैं।
जैसा आपने कहा कि वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार यूपी के सीएम रही हैं, जिस दिन नतीजे आए यानी 11 मार्च को दोपहर में ही आनंद फानन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप मानती हैं कि उन्हें नतीजों का तो इंतजार करना चाहिए और फिर दोबारा से जब वो दोहरा रही हैं अपने आरोप को तो शायद तथ्यात्मक बात ही करना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो आपने जिक्र किया कि कटघरे में पूरे चुनाव आयोग को खड़ा कर रही हैं, ये उनके कद के नेता को शोभा नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता है। और जहाँ तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, बहन जी, देखा जाए कि जब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आती हैं, तब वो सामने नहीं आती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं तो तुरंत वो सामने आती हैं, क्योंकि वो खुद देख रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया है। अब उनके पास वो करें क्या, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो ईवीएम मशीन का नाम ले रही हैं। जब वो बहुमत में आई थी तब भी क्या ये प्रॉब्लम्स थी? जब अभी तक जो उनकी सपा की सरकार रही या उनके कैंडिडेट्स भी जीते पिछली बार, तो क्या उसमें ईवीएम मशीन खराब था? तो कहीं ना कहीं ये इतना बौखला गई हैं, या कहना चाहिए कि ये इनके सोचने समझने की शायद शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। 5 साल बीजेपी तो सरकार चलाएगी, बीजेपी की सरकार अपने स्तर पर कामकाज करेगी, विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका होती है। क्या सलाह देंगी मायावती को आप? विपक्ष में रहेंगी, उनके विधायक विपक्ष में बैठेंगे, अखिलेश यादव के विधायक, तो विपक्ष की बड़ी एक अहम भूमिका रहती है। क्या दोनों नेताओं को सलाह है आपकी? देखिए, दोनों नेताओं को मैं सलाह यही देना चाहती हूँ कि जनता को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने जो जनता को जितना शोषित किया पिछले 15 सालों से, जिस तरह की सरकारों में उत्तर प्रदेश की जनता शोषित होती रही, उनको प्रताड़ित किया गया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और शायद ये लोग, ये 2017 का इलेक्शन इन लोगों को सीख मिल गई होगी कि जो चुनकर भेजता है इनको ऊपर, उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, उसके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनको ये सीख मिल गई है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा महिलाओं का सम्मान रखा जाएगा, बड़ी संख्या में विधायक बनी हैं, स्वाति सिंह अपने आप में खूबी क्या देखती हैं कि क्या सरकार का हिस्सा बनेंगी? मेरा इशारा मंत्रिमंडल में मंत्री बनने से है। देखिए, मैं, अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। आज तक पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, चाहे महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनने का था, चाहे जो टिकट मुझे मिला सरोजनी नगर से, वो पार्टी का ही निर्णय था और मैंने माना। आगे भी जो भी उनका निर्णय होगा वो मैं मानूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। स्वाति सिंह जी का कहना है कि मायावती जो आरोप लगा रही हैं ईवीएम के बारे में, वो निराधार हैं और उनका जो कद है राजनीति में, उन्हें ये शोभा नहीं देता। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, उनका कहना है कि चर्चा और सलाह मशवरा का दौर चल रहा है, जल्द ही तय होगा। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि जब बड़ा स्टेट होता है, बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, तो व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर मंथन होता है और वही चल रहा है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।